डॉक्टर हो या इंजीनियर हो या सिविल का आदमी हो, चाहे वो गांव का क्यों ना हो। गांव में थोड़ा ये मेहरबानी है क्योंकि सीधे साधे लोग हैं तो वहां इतना अभी नहीं है, शहर में ज्यादा। और सभी लोग नशा करते हैं, कोई सड़क पे करता है, साइकिल पे चलते करता है, कोई क्लब में करता है, और उसका निदान कोई नहीं है। तो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये पिछले करीब 53-54 साल से चल रहा है, और शायद हो सकता है आप सब लोगों ने अटेंड भी किया हो। और मेरा नाम डॉक्टर IS बंसल है, पूरे इंडिया अपने पैसे से चलता हूं, कोई ट्रस्ट का पैसा इस्तेमाल नहीं होता इसमें, क्योंकि वो जहां कलेक्टिव काम होता है, कोई बैनर है, कोई पोस्टर है, वहां बनेगा, लेकिन मैं अपने किराए पे उस पैसे को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सत्य बोलना तो आसान है, लिखना आसान है, लेकिन उसको प्रूफ करना वो सबसे बड़ा मुश्किल है। तो ये जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी का फोटो देख रहे हैं, ये इस युग की अवतार है। पिछले युगों में यही राधा, सीता, फातिमा, दुर्गा, वैष्णो देवी तरह तरह से है, रूप बदल के, लेकिन जो पिछले रूप थे वो सब हमने झांक दिए, उनको दबा दिया गया। आज आप देखिए हमारा हिंदू धर्म में सभी लोग गणेश जी की पूजा करते हैं, मूर्ति लेके आते हैं, लेकिन 6 महीने बाद होली या दिवाली पे उस मूर्ति को लाकर और सड़क पर रख देते हैं। तो मुझे उसे देख के बड़ा दुख होता था कि ऐसा क्यों होता है। तो जब कॉलेज टाइम में था तभी ये बात चल रही थी मन में कि ये तो बहुत दुर्दशा है, एक देवता को पूज रहे हैं और फिर उसको सड़क पे लाकर रख देते हैं। तो मैं व्हाट इज गॉड पे रिसर्च कर रहा था, और इंडिया का कोई भी स्थान नहीं छोड़ा, कोई भगत नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा गुरु या ऐसा नहीं छोड़ा जिसके पास 2 महीने 3 महीने जाकर रह करके वहां झाड़ू ना लगाई, क्योंकि व्हाट इज गॉड पे रिसर्च थी। और एक ही दिमाग में थी कि जैसे आज मैं यहाँ स्टेज पे बैठा हूं, ऐसे ही जो गुरु जी बैठा है गद्दी पे, वो पावर मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि मैं तंबाकू भी नहीं खाता हूं, शराब भी नहीं पीता हूं, तो इसके पास सारी दुनिया क्यों झुक रही है, मेरे सामने झुकनी चाहिए, क्योंकि मेरी एजुकेशन भी ज्यादा है और जो वो कार्य करता हूं वो मैं नहीं करता हूं, तो इनके पास क्यों है भगवान, मेरे पास क्यों नहीं। इसी उद्देश्य को लेके, लक्ष्य को लेके कॉलेज टाइम से ही शुरू किया था। और मैं खुद पेशेंट भी था, हाई पेशेंट था, अस्थमा का मुझे बहुत हाई पेशेंट था, साइनस की मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, और साइकोसोमैटिक डिजीज था जिसका ऑल इंडिया मेडिकल, एम्स, आपके सफदरजंग, इरविन हॉस्पिटल यही थे उस समय, मेरी जवानी थी उस टाइम। तो मेरे हाथों पे और अंदर गांठ बन गई थी, और उनका इलाज के लिए मैं जाता था, एक्सरे में कुछ नहीं आता था, तो वो डॉक्टर ये कहते थे यार ये जब हम इसको पेन करते हैं, दबाते हैं तो दर्द भी नहीं है, लेकिन ये स्टोन जैसा काम करते हैं, करें क्या, कोई दवाई नहीं है। अस्थमा जैसा था, एक ऑक्सीजन पंप आता है उसे ले लिया, उसे लेता था, तो यहाँ से वहां तक 2 बार सिटिंग करके जाता था। तो आप जैसे सज्जन मिले, उन्होंने मुझे बताया कि आप यार उसमें जाइए, श्री माता जी ने एक सहयोग शुरू किया था। मैंने कहा सब ढकोसला होगा, मैं बहुत सारी दुनिया में घूम चुका हूँ, फिर एक बार तो देख लो। मैंने कहा मुझे मालूम है, मैंने कोई जगह ही नहीं छोड़ी है, माउंट आबू 6 महीने झाड़ू लगाई है मैंने ब्रह्म कुमारी में जाकर। तो उन्होंने कहा कि एक बार तो देख लो। मैं कहा चलो। तो मुझको 365 दिन नजला पड़ता था, वॉल्टीन का इंजेक्शन लगता था एक इधर 3 दिन बंद रहता, 3 दिन में फ्रेश। तब मैंने इसको यहाँ देखा, तो शुरू के दिन जैसे मैं गया तो कारपेट बिछा हुआ था, तो मैं उसको प्रणाम नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी नाक ना गिर जाए नीचे, रेशो टपकता था मैं। तो 10 मिनट बाद रेशो खुश्क हो गया, और मैं आराम से बैठा 1-1.5 घंटे बिना हैंग के, नहीं तो हैंग के हाथ में हर समय ऐसा लगा है। तो मुझे ये शंका हुई, थोड़ा साइंस का दिमाग था कि यहाँ कुछ हिप्नोटिज्म है और इस जगह कोई इन्होंने कमांड किया हुआ, तो अलग बैठ के देखता हूँ। तो 2 दिन के बाद फिर मैंने थोड़ा पीछे हट के बैठा कि इन लोगों पर ही असर रहे, मेरे पे ना, सत्य का मालूम पड़े कि क्या। तो इनसे तो मुलाकात नहीं थी, बस ऐसे ही सब लोग आते, 10-20 लोग थे तब। तो मुझको
कुछ आराम हुआ, हफ्ते 10 दिन मुझे जिससे बताया वो मैंने किया, तो मुझे 20-25% का फायदा हुआ, और जो नजला पड़ता था उसमें भी आराम आया। फिर मैं थोड़ा और बढ़ गया, तो बाद में आके आज की डेट में मैं स्वस्थ हूं, और तब मैंने ये निश्चय किया कि इसको जन जन तक जो झोपड़ी है वहां तक पहुंचाना, और ये लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। और उम्मीद है कि आज जो हमारी माँ बहन है, जो कोर्ट कचहरी चल रही हैं, जो आज राजनीति में आफत आ रही हैं, ये सब से निदान पाया जाए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी की बात सब करते हैं, पॉजिटिव हंसो, पॉजिटिव बोलो, लेकिन पॉजिटिव घर में तो पॉजिटिव है ही नहीं, वहां तो आपस में बातें नहीं करते। जब मैं जेल में जाता हूं तो आज वहां 70, 75, 80 साल की बुढ़िया मां मिलती हैं। हफ्ते में 15 दिन में मेरा एक राउंड होता है, तो वहां देख करके मुझे अफसोस होता है कि घर है कहां हमारे। जो जेल बता रहे हैं आजकल, तो मुझे लगता है हर घर जेल है, जहां आपस में भाई भाई नहीं बोल सकते, बहन भाई नहीं बोल सकते, शाम को पीने के बाद ही थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं। तो ये संसार जाएगा। तो इस चीज को लेकर के ये लक्ष्य रख के हमने, और श्री माता ने भी हमसे वचन लिया था कि आप हाथ खड़े करो, मैं तुम्हें वो शक्ति देती हूं आज जो गणेश को दी थी। और इस चीज पर पैसा नहीं लेना है। अगर ये आप मुझे वचन दो तो मैं भी आपको वचन देती हूं कि आपके पास वो पावर होगी कि किसी भी चीज को, किताब को 2 लाइन पढ़ते चेक कर लेंगे कि इस किताब के पढ़ने से नुकसान है या फायदा है। कोई भी ग्रंथ उठाएंगे, उसके ग्रंथ के हाथ में आते ही आप ये उनसे हमने जब लिया तो आज तक मुझे 38 साल हो गए इसमें चलते हुए, और अपने पैसे से चलता हूं। रिटायरमेंट ली, गवर्नमेंट सर्विस करता था सरकारी, लेकिन मुझे शौक था कि भगवान से मुलाकात हो गई तो फिर दुनिया में पता नहीं क्या होगा। तो जब वो मुलाकात हो गई, मुझे गीता भी पढ़ी, कुरान पढ़ा, सब पढ़ा, बाइबल को पढ़ा, तो यहां आकर के उसका प्रैक्टिकल हुआ। जब प्रैक्टिकल हो गया तब हमने सोचा कि अब हमको मीडिया के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि आज जो सोशल मीडिया है उसके द्वारा ही जन जन तक किसी अच्छी चीज को पहुंचा सकते हैं, सत्य चीज को। हम वैसे तो भागदौड़ करते ही हैं, काफी टाइम से करते आए हैं, लेकिन आप लोगों से यही उम्मीद करके लगाए हैं कि अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे आप इसको, तो हो सकता है कि हमारा देश एक उन्नति की तरफ रहे हो और गुरु रूप में संसार के सामने खड़ा हो सकता है। और हमारे देश से सबसे ज्यादा साधारण कपड़ों में गुरु मिलेंगे और देवी मिलेगी, क्योंकि जिनके पास ये पावर होगी वो हाथ की रोटी बना के भी इंसान को ठीक कर सकती है। जिसके पास ये पावर होगी वो चाय पिला के भी ठीक कर सकता है, इलाके में घूम के भी ठीक कर सकता है, क्योंकि ये पहले बड़ी मुश्किल से मिलती थी। बहुत सारे लोग हैं हम जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने वेद को पढ़ा है, अगर उन गुरु से बात करते हैं उनके पास ये पावर नहीं है। क्योंकि मैं हर फंक्शन में जाता हूं, कपड़े आपके हैं साधारण, मैं भी ऐसे हूं, आप भी ऐसे ही हैं, लेकिन वो बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन गीता की बात को प्रूफ नहीं करता, कुरान शरीफ की बात को कोई मुस्लिम प्रूफ नहीं करता। पूरे संसार की बात कर रहा हूं मैं, किसी भारतवर्ष की नहीं कर रहा हूं। लेकिन हम हर चीज को प्रूफ करेंगे, और हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम हर इंसान को, अनपढ़ को डॉक्टर बनाना चाहते हैं और गुरु बनाना चाहते हैं। क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग, एक ही स्थान ऐसा है, एक ही डिग्री पद ऐसा है जिसके सामने सर झुकाते हैं, वो गुरु का स्थान है। वो चाहे अनपढ़ हो गुरु, चाहे वो रात को कुछ भी करता हो, बस दिन में हमने कपड़े दे के तिलक लगाया और हमने जाके धूप लगाई उसको। तो आज हम साधारण गृहस्थी में आत्म साक्षात्कार दे करके उसको गुरु पद देंगे, और वो खुद चाहे कैंसर जैसी बीमारी हो, साइकोसोमेटिक डिजीज हो, और चाहे वो जुडिशरी हो, और संसार के बॉर्डर पे जो आतंकवादी आते हैं उनको भी इस पॉजिटिव एनर्जी से चेक कर सकते हैं कि वास्तव में यहां मौजूद है या नहीं है। ये यस भी बताएगी और नो भी बताएगी। लेकिन जब आपके पास ये होगी तो तब आप साधारण कपड़ों में इस संसार का, परिवार का, समाज का और देश का कल्याण कर सकते हैं। और आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप आज ये सतयुग की प्रेस वार्ता है, कलयुग की नहीं है, सतयुग की है, क्योंकि सत्य चीज को प्रूफ करना ये सतयुग है। अगर हम प्रूफ नहीं करते हैं तो फिर हम झूठे।
सत्य जो है वो प्रूफ होगा। और कैसे भी हर घर में बच्चे भी आजकल आपने देखा जनरली जो बच्चे होते हैं, माता पिता तो एक जैसे होते हैं, लेकिन एक बच्चा टैलेंट होता है, एक डल माइंड होता है। क्यों होता है इस पर कोई बात नहीं करता। वो क्यों होता है और कैसे उसको बदलेंगे माता पिता, वो कार्य हम बताएंगे कि कैसे बदल सकते हैं। बहुत सारे जगह देखा अपंग बच्चे जन्म लेते हैं, बड़ी बड़ी कोठिन में लेते हैं, और लोग कह देते हैं कि जी वो भगवान की देन है। भगवान की देन नहीं, हमारी देन है, हमने किया ये काम, इसलिए वहां अपंग बच्चा जन्म आया। तो ये पूरी साइंस है, आध्यात्म से बड़ी साइंस नहीं है। अभी मैं कोई वीडियो देख रहा था तो उसमें पुष्पेंद्र कुरुश्रेष्ठ जी ने बहुत अच्छी बात की, मैं बड़ा खुश हुआ उससे सुन के कि किसी उसमें गए थे फंक्शन में, सम्मेलन था कोई मंदिर का किसी का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मुल्ला जी भी बैठे हैं और महाराज भी बैठे हैं, बड़े बड़े महाराज जिनका नाम आप जानते हो, दुनिया में चलता है और टीवी चैनल पे, क्योंकि वो तो काफी पैसा खर्च करके आ ही जाते हैं। हम नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि हम सत्य है, अपने पैसे पे चलते हैं, तो बड़ा मुश्किल है। वो आप जो लोगों में बहुत सारे ईमानदार हैं वो आगे भेज सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आध्यात्म है, इन मुल्ला को और ये जो महाराज बैठे हैं, इनको ये प्रूफ करना पड़ेगा, वो समय आ चुका है। अब आडंबर और पाखंड नहीं चलेगा। अब आपको साइंटिफिक, जैसे साइंटिस्ट एक चीज को प्रूफ करता है, लैब में जाकर के न्यूमेरिकल निकालता है तब लिखता है थीसिस, ऐसे ही अब आपको आध्यात्म का मंत्र बताना पड़ेगा और प्रूफ करना पड़ेगा कि इस मंत्र के लेने से और इस तत्व को इस्तेमाल करने से आदमी की ये परेशानी दूर होगी। कैसाई भी काली विद्या है, कैसाई भी जो सब कहते हैं कि मैं काम बना दूंगा, मैं जादूगर हूं, मैं बाबा हूं, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। हालांकि वो जेल में मेरे से सब मुलाकात करते हैं, क्योंकि मैं एक हफ्ते में 10 दिन में जेल में एक प्रोग्राम देता हूं कि धारा क्यों लगती है, किस मंत्र से टूटेगी और कैसे खुद तोड़ेगा। वो जज के पास नहीं जाऊंगा, कैदीन के पास है, और उस पर आप भी जब इससे ट्रेंड हो जाएंगे तो आप भी इस चीज को दुनिया को दे सकते हैं। इसमें बच्चा भी मास्टर हो सकता है। मैं पहले आज बता रहा हूं, कुछ लोगों में हो सकता है हमारे भाई बंद मिले होंगे और उनसे उनका इंप्रेशन कैसा रहा नहीं मालूम, लेकिन किसी ने मेरे से क्वेश्चन कर दिया था कि मैं फला आदमी को जानता हूं, तो बहुत बड़े पोस्ट पे हैं और सहयोग करते हैं, लेकिन उनको तो प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको जवाब दिया कि क्लास एक ही होती है, टीचर एक होता है, लेकिन बच्चे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड नंबर पे आते हैं। क्यों? क्योंकि एक बच्चा टैलेंटेड है, क्वेश्चन मार्क कर रहा है टीचर से जो उसको नहीं आता। एक बच्चा है वो सोचता है नहीं आगे पूछ लेंगे, लेकिन एक ऐसा है जो पूछता ही नहीं है, उसको मालूम है पूछूं तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। तो इस तरह से इसमें भी 3 कैटेगरी के लोग हैं। जो टॉपर हैं वो हर चीज को प्रूफ पे ले जाएंगे, कैसी भी चीज सामने रख दीजिए, 2 लाइन पढ़ते ही बताएंगे कि इस किताब के पढ़ने से परेशानी बढ़ेगी या घटेगी। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जब इस चीज को पालेंगे तो हो सकता है कि घर में बच्चे की प्रॉब्लम, पत्नी की प्रॉब्लम, आजकल आपने देखा कैंसर और माइग्रेन ऐसी बीमारी चल रही है जिनका किसी के पास इलाज नहीं, कोई निदान नहीं, लेकिन आप उसको 1 महीने में खुद चेंज कर सकते हैं पॉजिटिव एनर्जी से, और वो सबके अंदर, लेकिन उसका कनेक्शन हम ही जोड़ेंगे, क्योंकि बिजली मार जो कारीगर होता है बिजली का मैकेनिक, वही फॉल्ट को निकालता है, दूसरा नहीं निकाल सकता। जब हम आपका कनेक्शन जोड़ देंगे तो आप फिर दुनिया का जोड़ेंगे, और आपके पेपर में निकलने से, टीवी देखने से लोगों की बीमारी खत्म होगी, क्योंकि हमने सत्युग चैनल यूट्यूब पे दिया है, चल रहा है, सत्युग नाम लिखा है उसका मैंने, क्योंकि उसके सुनने से और केवल देखने से आपके घर पर अगर 10 दिन में फायदा हो तब तो वो ठीक है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी की चीज डाली हमने, निगेटिव को काट देते। जहां निगेटिव हुई और हमारे वाइब्रेशन गड़बड़ करे, हम कहेंगे इसे हटा दो, चाहे कितना ही भी। उसमें पॉजिटिव दिया है, बच्चे के उसको देखने से बच्चे की मेमोरी को फास्ट कर सकते हैं आप। कैसा ही भी बार बार क्राइम करता अपराधी आपने देखा है, भाई बंद भी हो सकता है, रिश्तेदार भी, उसको भी आप बदल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं, घर में आप देखते हैं सब शाम को पी पा के जाते हैं बहुत सारे, और घर में जाके कलेश होता है, मार पिटाई होती है और बहुत बुरी तरह से होती है। बड़े बड़े सीनियर अफसर जिनकी मैं नाम भी नहीं ले सकता, उनके घरों में परेशानी है आज, और उनके घर जाकर के हमको ये चीज दी। जब कोई 5 टाइम पीते थे, 5 टाइम,
उन्होंने कहा ये चलती है, मैंने कहा दौड़ती है। कहने लगे आप पहले इंसान है इंडिया के, नहीं तो हर आदमी ये कहता है नहीं ये नहीं चलती। मैंने कहा चलेगी। कहने लगे फिर ध्यान कैसे हुआ? मैं कहा इसको लेने के बाद ध्यान करना। कैसे? मगर बस 3 मिनट हाथ खोल के कह देना कि भगवान अगर धरती पर आ चुके हो और कलयुग की समाप्ति और सतयुग शुरू है तो मेरी आत्मा से मेरी ये चीज छोड़नी चाहिए और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। अगर 8 दिन में आपको फायदा हो तो मैं एंट्री करूंगा आपके ऑफिस में, वरना मैं नहीं आऊंगा। और उन्होंने किया और वो आज आए नहीं है, आते मेरे साथ कुछ काम ऐसा पड़ गया ऑफिशियली और उनकी वो 5 टाइम लेने वाली चीज छूट गई। और उनकी मिसेस कहती है जी मैं तो जिंदगी में नहीं सोच सकती थी कि छोड़ सकते हैं। क्यों? हमने कुछ नहीं किया, हमने बस उसका कनेक्शन 5 मिनट में जोड़ा और हमने कहा एक 5 मिनट घर पे 3 मिनट के लिए मांग लेना, जब हाथों पे ठंडा आए तो अपने आप छूट जाएगी, छोड़ने की जरूरत नहीं। और गर्म आए तो समझिए निगेटिव एनर्जी बाहर आ रही है जो बॉडी के अंदर बन रही है, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव 2 ही एनर्जी होती है। अगर निगेटिव बन रही है आपको पता लग जाएगा, जो डॉक्टर नहीं बता सकता उसे आप बता सकते हैं कि ये बीमारी शुरू है, ये दवाई खा रहे हो आप। क्योंकि वो यहां से भी आप कहीं की भी बात, जो आपने देखा ना वो कौन सा शक्तिमान आया था वो तो दिखाया था, हम आपके साथ प्रैक्टिकल गुजारेंगे और आप ही 1 महीने बाद ये कहेंगे कि वास्तव में सत्य था, हम तो ऐसे ही समझते थे। क्योंकि ये साइंटिफिक पे और आध्यात्मिक पे दोनों चीज है और इससे प्रकृति को आप प्रदूषण को कम कर सकते हैं। जिस एरिया में जहां आपके टीवी चैनल उसमें जहां ये चीज लोग 5 मिनट करेंगे, आप देख लीजिए उस एरिया का प्रदूषण अपने आप डाउन हो जाएगा। प्रदूषण गाड़ी नहीं दे रही है, प्रदूषण तो अंदर से निकल रहा है। झूठ बोलते हैं तो प्रदूषण शुरू, बेईमाना करते हैं तो प्रदूषण शुरू, किसी के माल पर नजर रखते हैं तो प्रदूषण। मशीन तो अंदर है ना, तो इंसान की मशीन को हमें ठीक करना है, वो मशीन तो अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आज जो समय चल रहा है मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आपके यहाँ बहुत से तो ऐसे होंगे कि मेरा फोटो लेके चले जाएंगे, लेकिन आप में कुछ ऐसे भी होंगे कि जो इस चीज को तत्व को जन जन तक पहुंचाने की इच्छा रखेंगे और उससे जितना आपकी इच्छा होगी उतना ही आपके परिवार को और आपको स्वास्थ्य में फायदा होगा और परिवार में चेंज आएगा। क्योंकि एक सत्य को आगे दिखाना ये वास्तव में साक्षात परमात्मा का काम है, आम बात नहीं। तो आपके मन में कोई भी ऐसी शंका हो और कोई भी मन में सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और उसको हम। मेरा सवाल ये है कि जो आप योग की बात कर रहे हैं, ये चक्र जागते हैं कितना समय लगता है? क्या होता है कि आदमी कोई भी गोली खाया उसको तुरंत आराम हो, ऐसा हर आदमी चाहता है। अगर जैसे मान लीजिए मैं योग शुरू करता हूँ तो मुझे इसकी लाभ कब से दिखने लगेगा या कब से महसूस होगा? बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं तो ऐसे ही आप जैसे लोगों को चाहता हूँ ऐसी बात करें। देखिए रामदेव और शिवाजी महाराज को आप जानते थे, तो शिवाजी महाराज ने उनसे पूछा कि गुरुजी ये आत्म साक्षात्कार कब होता है, कितना टाइम लगता है? और आपका भी वही सवाल है शायद। तो उन्होंने कहा था कि ये तत्क्षण होता है, लेने वाले की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और देने वाले के पास पावर होनी चाहिए, देर नहीं। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा हुआ हूं मैं आगे चला जाऊंगा, हो सकता है मेरी पत्नी चली जाए, मेरा बच्चा चला जाए। इसमें 10 साल का भी मास्टर बन सकता बच्चा, क्योंकि अंदर डिजायर होनी चाहिए। मेरी डिजायर थी और मुझे ये लेट आया और जो मेरे साथ के आए थे उन्हें उसी टाइम हो गया और मुझे हुआ नहीं। तो मैं कहता था कि माता जी भी नकली है और ये जो लोग बता रहे हैं ये सब नकली है, क्योंकि मुझे हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ वो मुझे मालूम हुआ कि मैं समाधि लगाता था, 4-4 घंटे समाधि में बैठना, वो जब चलता था, उससे अपने ही चक्र डिस्टर्ब कर लिए। जो बहुत ज्यादा आध्यात्म में घुसे हैं उनको ये लेट होता है, जो बिल्कुल कहीं नहीं गए, कोई गुरुजी नहीं बनाया, उसको तत्क्षण। कॉलेज में हम जाते हैं ऐसे चलता हवा की तरह, गांव में जाते हैं हवा की तरह, शहर में आ गए थोड़ा स्लो पड़ता है, क्योंकि शहर में ज्यादा भाग दौड़ रहती है। और जब कोई परेशानी होता तो आदमी यही सोचता है कौन से गुरुजी के पास जहां कोई मंत्र संतर दे दे, को भभूति दे दे, और लेते हैं सब, लाल बत्ती वाले भी लेते हैं खूब। लेकिन अगर फ्री की चीज दी जाए तो उसकी कदर नहीं। लेकिन भगवान फ्री देता है। श्री माता जी ने 1 रुपया नहीं लिए इस काम पे
और उन्होंने भी हमसे वचन लिया कि अगर आप इस पे पैसा लेंगे तो ये पावर नहीं रहेगी आपके पास। और आज हम पूरी गैदरिंग लेते, अकेले आदमी सब मिलते भी नहीं। चाहे 1 लाख रुपए लेकर आप फोन करके भी देख लेना, हम शायद फोन आते ही मना कर देंगे, अकेले से नहीं मिलेगा। क्योंकि हमको एक को और 1000 को और 1 लाख को बराबर टाइम लगेगा। तो किसके लिए पैसा लें? 5 चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाइयों बेचने की जो पैसा चाहिए, 5 चीज शायद फ्री होंगी। 5 तत्व, 5 तत्व से शरीर बना है। और पॉजिटिव एनर्जी जब 4 महीने का बच्चा था तब आई थी, सबके अंदर आई, और जब मर जाएंगे वो निकल जाएगी। उससे तो कनेक्शन करना है, वो आपकी मदर है, वो चाहते इस शरीर से बाहर निकल के भी शिव जी के साथ कनेक्शन हो जाए। जैसे लड़की होती है तो शादी से पहले माँ बाप से प्यार करती है, लेकिन शादी होने के बाद वो अपने पति से ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसकी मर्यादा है, ये गॉड गिफ्टेड है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जो सहज योग है इसमें कोई मंत्र, जब अपन योग करेंगे तो कुछ मंत्र बोलना पड़ते हैं कि इसे ध्यान लगाना है? इसमें ध्यान बिल्कुल नहीं लगाना। ध्यान लगाने से जो कंसंट्रेशन करते हैं उससे माइग्रेन और ब्रेन हेमरेज शुरू हो गया है, जिसका डॉक्टरों को भी नहीं पता। इसमें आपने सिंपल बैठना है, कुछ भी तो नहीं करना, क्योंकि बच्चा कुछ करता है जब छोटा होता है, माँ ही देखती है उसको चारों तरफ। जब बड़ा हो जाता है तब माँ नहीं देखती। तो अब जब तक ये हमें नहीं मिली चीज, तो जो हमारे अंदर ये कुंडली शक्ति आप देख रहे हैं, ये सबसे नीचे है, ये 33 करोड़ पावर लेके बैठे, जिनको आप देवता बोलते हैं। ये भगवान ने एक वीडियो छोड़ दिया हमारे अंदर कि हम कितना ही झूठ बोले, बेईमाना कर लें, वो तुरंत कैच कर लेती है रिकॉर्ड। इसको ही कनेक्शन जोड़ना पहले युगों में मुश्किल था ये, लेकिन अब के माँ का अवतार है स्त्री का, तो इसलिए ये आसान हो गया है। अब इसको बच्चे से लगा के हर मजहब का आदमी प्राप्त कर सकता है। तो इसमें करना कुछ नहीं, आप 3 मिनट 4 मिनट के लिए सुबह धरती, और चाहे चारपाई पे बैठ जाइए, नीचे बैठ सके तो नीचे बैठ जाइए, क्योंकि ये धरती जो गणेश तत्व है, और शायद गणेश जी का जन्म बिना शंकर के ही हुआ था, आदिशक्ति थे। इस बार सबसे बड़ा अवतार आया जिसको महाअवतार लिख दिया हमने, क्योंकि पहले जो अवतरण आए थे उन्होंने भी कार्य किया, ऐसा नहीं किया, लेकिन इतने बड़े स्केल पे नहीं किया जितने पे आज हो रहा है। और उन्होंने अपने शिष्य को नहीं दे पाए, जिस शिष्य को दिया उस शिष्य ने आगे नहीं दे पाए, उनको पावर ही नहीं थी। लेकिन आज हमको ये पावर है, आप भी 10 दिन के बाद 2 दिन के बाद भी किसी को भी दे सकते हैं। आपको बेशक कम आए, लेकिन वो दूसरा कहेगा मुझे तो आ रहा है, क्योंकि उसकी स्थिति अच्छी है तो आएगा। तो इसमें कोई मंत्र की जरूरत नहीं है, इसमें सीधा मांगना है, मां मैं बेटा हूं या बेटी हूं, आप जगत की जननी हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं आप। ये साकार रूप है, क्योंकि अगर पिछला ओरिजिनल रूप शिव जी का मिल जाए, हनुमान जी का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, उससे भी होगा। लेकिन आज वो सब ढक दिया है, जो धर्मात पीठ बने हुए हैं कि हम धर्म के मालिक हैं, उन्होंने ढक दिया इस चीज को, हम उजागर कर रहे हैं। तो आप इसमें 3 मिनट 4 मिनट करके देखिए, अगर 1 हफ्ते में फायदा हो तो हमें फोन करना, और नहीं हो तो फिर हमारा काम पकड़ना, हम आपके पास आएंगे, किराया आपसे लेंगे नहीं, या हम आपको बुला लेंगे, अपने वहां रखेंगे आश्रम में, सचिव का आश्रम में, वहां कोई भी गरीब से गरीब आदमी रह सकता है। ये है ग्रेटर नोएडा में है, स्पोर्ट सिटी के पास सलारपुर विलेज है, और वो जमीन भी एक कैदी ने दी थी फ्री, और हमने सबने मिलके उसमें 1 हॉल और 2 कमरे बनाए, एक में लेडीज ठहर जाती, एक में जेंट्स, और समर्थ है तो खाने का पैसा दे दे, वहां नहीं है तो फ्री। और जब सीख जाएगा और फायदा हो जाए तब वहां से लगा सकते हैं आप। मैं तो आपको यहाँ पहली बार इंदौर में आ रहा हूँ, और वो भी कहीं भी लगा लो आप, और जितनी ज्यादा घर में तो मस्जिद में भी जाता हूँ, मेरे लिए तो वो भी इतने ही है, क्योंकि वो भी ढूंढ रहे हैं खुदा कहाँ, लेकिन मिल रहा, वो भी मुल्ला जी के पीछे लगे हुए हैं, हाजी जी हज जाएंगे। मैं तो लिखता हूँ फेसबुक पे कि हज जो है हर घर में आ चुका, पहचानो तो सही। तो इसलिए ये हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहते हैं, और उनमें से अगर आप जैसे सज्जन हमें 5-7 भी मिल गए 1000-10,000 में, तो 5 ही इंदौर को हिला देंगे। इंदौर में पूरी पॉजिटिविटी फैलेगी फिर, और राजनीति भी सही चलेगी, आपके हाथों से चलेगी, हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि हम तो आपको गुरु बना रहे हैं। और गुरु वो है जो
देख करके, सुन करके, परख लेके ये सत्य है, असत्य है, पॉजिटिव से, ब्रह्म शक्ति से। तो हम इसमें कोई चार्ज ले ही नहीं रहे, और ना लेंगे जिंदगी में जब तक सांस में सांस है। जिस दिन लेंगे उस दिन ये काम ही नहीं होगा। बच्चन जी, योग और सहयोग में फर्क क्या आप मानते हैं? बहुत अच्छा, क्या बात। आप तो मुझे लगता है वास्तव में पहले जन्म के संत लोग हैं। क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हैं आप, नहीं तो जनरली क्वेश्चन ऐसे करते नहीं है। बहुत अच्छा सवाल है। योग और सहयोग में क्या अंतर? योग पहले युगों में योग कराया जाता था। आजकल योग के नाम पर दुकान चल रही है, एक्सरसाइज करो, योगा करो, कुछ गवर्नमेंट से खा रहे हैं, वहां से आता है, वो डिवाइड हो जाता है। कुछ अपनी दुकान खोल दी कि मैं जाता हूं, मैं बताऊंगा ऐसे करो योगा, पावर योगा, ये योगा, तरह तरह के। योग किसी को नहीं, पूरे संसार के योग वालों को बुला लीजिए और 10 पेशेंट उनको दीजिए, 10 हमें दीजिए। जिसका पहले ठीक हो वही असली योगी, वही गुरु है। सहज योग, से माने सात, जय माने जन्म हुआ, और सहज माने आसान। उस योगा को तो बड़ा आदमी कर पाएगा, बच्चा तो कर ही नहीं पाएगा। हम बच्चे को बदलेंगे इसी से, और आप बदलेंगे। तो सहज माने आसान। हमने तो कुछ कराया नहीं, हमने कहा 3 मिनट बैठ जाइए सुबह उठते ही। आपके हाथों पे अगर ठंडा आ रहा है तो आपका बॉडी बिल्कुल स्वस्थ है, डॉक्टर को चेक करा लो कि अगर रिपोर्ट परफेक्ट है। अगर एक हाथ में गर्म और एक में ठंडा आ रहा है तो समझिए कि बॉडी में कोई परेशानी है, निगेटिव एनर्जी बन रही है, आप उसे बदल दीजिए। अगर इसमें गर्म आ रहा है तो इसको धरती पर रख दीजिए 2 मिनट, इसमें ठंडा आ जाएगा। और अगर इसमें ठंडा आ रहा है और इसमें गर्म आ रहा है तो इसे आकाश की तरफ कर दीजिए, आकाश अपने आप ठीक कर देगा, अपने आप ठंडा आ जाएगा। बंसल साहब जी जी, आप ही है ना? जी जी। बंसल जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी तक आपके माध्यम से पूरे देश भर में कहाँ शिविर लगे हैं और उनके माध्यम से क्या पॉजिटिविटी आई है जिसकी आप यहाँ अभी बात कर रहे हैं? तो आप करके देखिए, फिर मैं आपका 7 दिन बाद मौका। तो बहुत अच्छा सर, थैंक यू। मैं तो 1988 से इस कार्य को कर रहा हूँ। 84 में मैं सहयोग में आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा साइंस का था, पढ़ा लिखा तो दिमाग थोड़ा चलता था। तो मैंने कहा पहले इनको चेक करो कि नकली है या असली है। श्री माता जी निर्मला देवी असली है या नकली है? क्योंकि मुझे बहुत सारे गुरु, मस्जिद में नमाज भी अदा की थी इसीलिए, क्योंकि वो फूंक मार के ठीक करते थे। मेरी मदर मस्जिद पे जाती थी तो फादर शिव मंदिर जाती थी, और मेरी मदर के पहले से 7 बच्चे गुजर चुके थे। मैं 8वां था, और मेरे लिए भी सब कहते थे बच्चे बने। तो मदर ये कहती थी जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ कि अगर तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं एक दिन दिमाग क्लिक किया कि मैं नहीं होता और ये नहीं होती, ऐसा क्या है? तो मैंने एक दिन पूछ लिया, मम्मी मेरी समझ नहीं आती था कि नहीं मैं आज बता देती हूँ। मैं बच्चे पैदा हो से ही खत्म हो जाते थे, और तू बचा है और तेरी भी उम्मीद नहीं थी 6 महीने तक बच्चे नहीं बचे, लेकिन बच गया और मैं सब जगह गई हूँ। तो उस दिन मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या था कि तेरे फादर की दूसरी शादी हो रही थी, क्योंकि मेरे बच्चे जी नहीं रहे थे। ये कहते थे लोग प्रॉपर्टी कहाँ जाएंगे, आजकल ये चलता है, और तू बचा। तो मैंने उसी पर रिसर्च किया कि मेरी मम्मी के ये बच्चे एक्सपायर हुए थे, और वो किसी फॉल्स गुरु के अटैचमेंट था। इससे पावर से चेक किया मैंने फिर कि भाई ये वास्तव में सही है गलत। जब अर्थी उठती है ना तो आप खुद चेक करके बता देंगे 5 मिनट में कि ये स्वर्ग लोक गया है, मोक्ष मिला है, या नरक में लटक गया है। आपको पाना पड़ेगा, मेरी जरूरत नहीं है, हम तो कनेक्शन करेंगे। और जो बड़े भाई ने हमारे सत्य के पत्रकार जी ने सवाल पूछा है, मैं तो 1989 से ये कार्य कर रहा हूं, और डेली मेरे 2 प्रोग्राम 3 लगते हैं, और कई को तो तत्क्षण ही फायदा हो जाता है। एक को माइग्रेन था, आर्मी कॉलेज में मैं प्रोग्राम ले रहा था रामगढ़ में, रांची के पास। तो ऐसे ही बड़ी मुश्किल से वो प्रोग्राम लिया। मैंने कहा जी मुझे 5 ही मिनट चाहिए, तो हम कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा भी 5 मिनट चाहिए, उन्होंने कहा करो 5 मिनट से ज्यादा नहीं देना। मैंने कहा प्रेयर में चाहिए, क्लास नहीं लेनी, मुझे पूरा स्टाफ लेना। तो वहां एक लेक्चर आती प्रोफेसर, तो मैंने कहा जिसको जो भी तकलीफ है पहले धरती पे हाथ रख दो और कह दो कि धरती मां हमारे शरीर के नीचे जो हमारे 4 चक्र हैं इनको अपने से
शुद्ध कर दो। और 2 मिनट, तीसरे मिनट में हाथ ऊपर करा दिए कि आकाश तत्व अब जो हमारी चेट से ऊपर की परेशानी है कोई भी उसे दूर कर दो। और वो लेक्चरर को माइग्रेन था कम से कम 4 साल से। वो तुरंत भाग के आई कि मेरा मकान खा लिया, वहां सेंटर खोल दो अपना जो भी है ट्रेनिंग सेंटर, और मेरा माइग्रेन अभी खत्म हुआ। मैंने कहा मैं तो उससे मिला भी नहीं, पब्लिक थी। तो ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये मैंने सरकारी नौकरी 10 साल पहले छोड़ी थी, मेरी अभी 5 साल पहले 60 साल हुए थे। तो मुझे शौक लग गया था कि जिससे मैं ठीक हुआ हूं, मेरी उम्मीद नहीं थी मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, तो ये चीज से मैं ठीक हुआ हूं। डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ, मैं खुद डॉक्टर भी होते हुए अपनी दवाई इस्तेमाल नहीं कर पाया। और आज कोई भी डॉक्टर आप देख लीजिए बिना दवाई के नहीं रहता है, शाम को जरूर खाता है दवाई, चाहे उसे 2 कप लेने पड़े, क्योंकि फ्रेश ही नहीं होगा। वो आदमी कोई पीता नहीं है, वो तो शौक में पीता, बाद में उसमें मजबूरी हो जाती है उसको पीना, क्योंकि फ्रेश ही नहीं हो रहा, तो वो शाम को लेना ही पड़ता है। फ्रेश इसलिए नहीं होता जो गलत मंत्र लेता है, गलत गुरु के सामने मत्था टेकता है, ऐसे लोगों को फ्रेशनेस नहीं होती सुबह। वो यही सोचते हैं चाय पीऊं, पानी पीऊं, क्या पीऊं, दवाई लूं। डॉक्टर साहब, इसके बावजूद बाबा रामदेव की पूजा हो रही पूरे देश भर में, लोग उनको सुनते हैं, उनके बताए आचरण करते हैं, उनकी दवाई गोली, उनका आटा दाल चावल सब खा रहे हैं, क्या क्या कारण है? आप मेरे जी सर भी पोल पट्टी करवा रहे हैं, क्योंकि आपने प्रश्न भी दिए एक पेज में, आपने अपनी तरफ से प्रश्न दे दिए हैं। कोई बात नहीं है। ये भी बता दो बाबा रामदेव क्या भला है, आखिर उसको लोग क्यों इतना? केवल रामदेव जी बहुत सारे। मेरा प्रश्न तो रामदेव पर ही ज्यादा है, सरकार भी उनके गुणगान करती रहती है। देखिए, रामदेव जी दवाई बनाते हैं और बेचते हैं, वो व्यापारी हैं, गुरु नहीं है। गुरु वो होता है जो दवाई दे नहीं और पैसा ले नहीं, और उसकी बीमारी को आत्म साक्षात्कार दे करके और ठीक कर दे, घर पर अपने पास नहीं बुलाना। तो इस संसार में सदगुरु नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बच्चा भी मिलेगा, तो कोई स्त्री भी मिलेगी, तो कोई पुरुष भी मिलेगा, और वो भी गृहस्थी में मिलेगा, सन्यासी में नहीं मिलेगा। तो इसलिए योगा के नाम पे ये धंधा शुरू हो गया है, व्यापार शुरू हो गया है। तो इसी को हम पॉजिटिव एनर्जी से बंद कर देंगे। आप चिंता मत करिए, आप थोड़ी सी हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे, और एक दिन वो आएगा कि हमारा हिंदुस्तान पूरा गुरु बनेगा, और गृहस्थी इंसान जो ग्रस्त में रह रहे हैं वो गुरु मिलेंगे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कोई गुरु नहीं मिलेगा। जैसा आपका कहना कि हम वो ठीक कर देंगे, वो गलत है, आप सही हो, तो हिंदुस्तान का जो कल्चर है वो सबको आत्मसात करने का है, ये भी है वो भी है, आयतर आर का है, हमें है, ये अहंकार वाला भाव आ जाता है। आपकी कहने से ऐसा लग रहा है जैसा हम ही ठीक कर सकते हैं, बाकी दूसरा आप ठीक करेंगे, मैं नहीं करूंगा। मैं फॉर्मूला दूंगा जब आप थक जाए, मैंने नहीं करना। हम मैकेनिक हैं, दुनिया बिजली का है, लकड़ी का है, सब मैकेनिक ही तो हैं। हम खुदा के मैकेनिक हैं, भगवान आपको बना रहे हैं, हम तो आपको गुरु बना रहे हैं। आप बनिए खुद। अगर आपके खुद के करने से आपको फायदा हो, आपके बच्चों को फायदा हो, तो तब आप मानिए कि आप कुछ हैं। हम तो जो है सो है। हमने तो अपने पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर 1000 लोगों पे चेक किया, जेल में चेक किया, प्रकृति में चेक किया, एक खेत में जमीन में अनाज उगाया, इसी चेतन शक्ति से पानी छिड़का, गणेश मंत्र लेके, और प्रकृति की आपदा आई। सहारनपुर में वो किसान मौजूद है, उस प्रकृति की आपदा ने उस जगह को छोड़ा, और आने वाले भविष्य में जिसके पास ये आत्म साक्षात्कार की पावर होगी, वो दुनिया में कहीं भी होगा, कोई प्रकृति की आपदा उस स्थान पे जहां वो है मौजूद, उस पर असर नहीं करेगी, रुक जाएगी, क्योंकि प्रकृति की आपदा गणेश के परमिशन से चलती है। गणेश जी का परमिशन होता है, और वो ही आगे भी आएंगी, और अभी बहुत कुछ बदलेगा और बड़े झटके में आएगा काम। हर इंसान मजबूरी में खुद को पाएगा कि मैं कौन हूं, और मजबूरी होकर के ईमानदारी पे आएगा। आज पूरे विश्व में पैसा दुनिया के पास है, लेकिन खुद कोई नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है।
दो ही लेते हैं, या तो पंडित जी मौलवी साहब और ये डॉक्टर, खुद यूज नहीं कर पा रहा। तो हम कहते हैं खुद यूज करो, जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तभी तो हम खाना बढ़िया खाएंगे, कुछ भी खा लो हजम हो जाएगा। अगर शरीर ही ठीक नहीं है, अब से 25 साल पहले मुझे खुद कॉन्स्टिपेशन रहता था, दुनिया भर की दवाई और साइको की बीमारी थी जिसका एक्सरे में ही इलाज था, आती नहीं थी। और आज आपके सामने स्वस्थ हूं, और कुछ भी चीज दे दीजिए खाने को, कोई सा पानी दे दीजिए, नलका दे दीजिए। डॉक्टर साहब, ये 7वें प्रश्न में आपने चारों ग्रंथों को चुनौती दी है, कुरान शरीफ, गीता वगैरह जो भी उल्लेख किया है, और इसमें आपने ये भी किया कि इसको कैसे प्रूव किया जाए कि इसमें जो बात कही गई है या जो कह रहा है ये सत्य है। इसका क्या मतलब है? क्या हम ईश्वर को चुनौती दे रहे हैं या हम इन ग्रंथों को झुटला रहे हैं, जो जिसको जैसे कुरान शरीफ को आसमानी किताब कहते हैं? क्या ये सब जो है ये मिथ्या है? यहाँ कोई मुस्लिम भाई बैठे? मैं खुद ही मुस्लिम हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे बराबर चाहिए ना आदमी। एक चीज को लेके चलेंगे तो मुश्किल हो जाती है। जब मेरा मस्जिद में भी प्रोग्राम लगता है, दारुल उलूम में भी लगा है, और ख्वाजा साहब और लक्षद्वीप में शायद एक भी हिंदू का घर नहीं है, वहाँ मैं 15 दिन रहा था, और वहाँ कलेक्टर दादू थे। तो मैंने उनसे कहा कि जी ये बताना है, थोड़ी बच्चों की मेमोरी और ऐसे ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप अपनी मृत्यु लेकर मेरे पास आए हैं। मैं क्यों? कि मेरे गुरु आ गए थे हरिद्वार से, और यहाँ मुर्दाबाद के पोस्टर छप गए थे मेरे नाम पे। तो वहाँ एक सद्दाम बीच है, वहाँ 5 मिनट यहाँ बात करिए आपने, 5 मिनट बाद पूरे शहर में खबर पहुंच जाएगी आपको, कोई पेपर नहीं, कुछ नहीं। 16-17 हजार की आबादी लक्षद्वीप की। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि आप अपने बल पे करिए जो भी करना है, मैं बिल्कुल परमिशन नहीं। हमने कहा ठीक है, हमने वो शुरू किया। तो हमें सेंट्रल स्कूल में लगा दिया प्रोग्राम बच्चों को, कि मेमोरी क्यों डल रहती है, बच्चे टीचर पढ़ाता है लेकिन वो बच्चे की मेमोरी फास्ट नहीं होती, तो उसे कैसे चेंज किया जाए। तो उन्होंने परमिशन दे दी प्रिंसिपल ने कि करिए जी, निःशुल्क है या पैसे लेंगे? मैं पैसे नहीं, पैसे हम देंगे भी नहीं, आप निःशुल्क करिए। हमने किया, बता दिया, पूरे शहर में हवा फैल गई कि ऐसे ऐसे दिल्ली से आए हैं और वो धर्म की भी, ईमान की भी बात कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, खुदा की बात। तो उन्होंने कहा कि भाई शहर में खलबली मच गई तुम्हारे नाम की। मैं कोई बात नहीं। तो वहाँ डायरेक्टर असलम थे हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल चला गया। तो जब मैं उतरा तो मुझे उतरते ही फाइल सी बीमारी हो गई। जैसे मैं एरोप्लेन से उतरा तो उतरते ही बॉडी पे अटैक करती है वो। वहाँ के जो एरिया में जो भी परेशानी होगी वो आपकी बॉडी पे तुरंत आएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। मुझे तुरंत पाइल्स की बीमारी वहाँ शुरू हुई। तो मैं समझ गया कि यहाँ पेशेंट किस चीज़ की तरह। तो मैंने असलम साहब से कहा कि साहब ऐसे ऐसे बात है और मैं ये डॉक्टर हूँ और इस तरह की बीमारी को ठीक करता हूँ। तो कहने लगे कि भाई परमिशन कैसे करें? मैंने कहा नहीं, उनको चार्ज में करना है। कहने लगे इलाज, मगर इलाज गारंटी का होगा। कहलेगा ये गलत बोल रहे हैं आप, डॉक्टर होते हुए गारंटी मत बोलो, भूल के भी आप फंस जाओगे, नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा नहीं। कहने लगे नहीं, आप ये शब्द हटा दो, मुश्किल हो जाएगा, मुझे भी मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पाइल्स की बीमारी के बहुत ज्यादा पेशेंट है मेरे पास, 3 तो ये सामने बैठे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो ये तो अच्छा हुआ, मौके भी मिले। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं थोड़ा इनको करा दूंगा कुछ हॉस्पिटल के। तो हॉस्पिटल का तो पूरा कर लेना, पहले आप इनको बताओ। तो 2 लेडीज थे, एक जेंट्स था। हमने कहा भाई पाइल्स की बीमारी का आप 2 मिनट बैठिए और इबादत करिए, ये मैं बात कर रहा हूँ। कनेक्शन डायरेक्ट जुड़ता है जब आप प्रेम से बात करते हैं और उनके मतलब की, तो बहुत जल्दी सुनता है आदमी। जब मतलब की नहीं होती नहीं सुनता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये कह दो कि खुदा हाथों पे रूह आ जाए, कुरान शरीफ में लिखा है। तो जैसे उन्होंने कहा, तुरंत उन्होंने कहा कि हाथों से क्या निकल रहा है? मैंने क्या निकल रहा है? बिल्कुल एकदम ठंडा है। मैंने कहा इसी से पाइल्स की बीमारी ठीक होगी और मैं कोर्ट के पेपर पे लिख के दूंगा और मैं जाऊंगा नहीं। अभी 15 दिन का मेरा टूर है। उन्होंने उसको किया, 3 दिन में उनको 50% आराम हुआ। जो डायरेक्टर असलम थे उन्होंने मेरा प्रोग्राम हॉस्पिटल में लगाया। डॉक्टर भी थे, आयुर्वेदिक के भी थे, इलाहाबाद के थे, क्योंकि पोस्टिंग है हिंदू की जाती है। वहाँ नहीं है कोई भी हिंदू, एक भी घर नहीं है। हमें वहाँ या तो
किसी के घर पे रहना पड़ेगा और या गवर्नमेंट गेस्ट हाउस उसमें जाना पड़ेगा। तो वहाँ 15 दिन रहा। लास्ट के दिन रमजान चल रहे थे, तो जो वहाँ के इमाम थे उन्होंने कॉल किया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको उधर ही आ जाऊँगा, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट ऑफिसर है, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। तो हम गए, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आप रात को ईदगाह में प्रोग्राम लगा दीजिए और हम सब लोग वहाँ आएंगे, और आपने कुछ लोगों को दिया है, फायदा हुआ है और मुझे ये खबर मिली। तो रात के रोजा खोल के आए थे सब, 11 साढ़े 11 बजे मैं पहुंचा। मुझे मलयालम नहीं आती थी, उनको हिंदी भी नहीं आती थी पूरी, और इंग्लिश भी नहीं आती थी। तो आज जैसा सज्जन मिल गए, क्योंकि जब उसको खुदा की मेहर होती है तो कुछ ना कुछ अच्छा काम हो जाता है। तो उन्होंने कहा था कभी ऐसे कहाँ रहते हो? कहने लगे मेरठ रहता हूँ। हम भी मेरठ रहते हैं। कहने लगे मगर मुझे दिक्कत ये है कि लैंग्वेज की आएगी। कहने लगे उसकी आप चिंता मत करो, मैं मलयालम पूरी ट्रांसलेट करूँगा, आप हिंदी बोलिए। तो हमने हिंदी बोली और उन्होंने ट्रांसलेट किया, और उसी चीज पे बोली, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा एक तो लोगों को फ्रेशनेस की दिक्कत थी, क्योंकि मुझे भी दिक्कत आई। तो जो मुझे हुआ वही उनको हुआ, तो तुरंत उन्होंने किया। फिर हमने कहा कि कुरान शरीफ में लिखा है कि जब कयामत आएगी, कयामत चलेगा, हाथों पे रूह आएगी, जबान बंद हो जाएगी और कब्र जाग उठेंगे। कहने लगे बिल्कुल लिखा है। मैं कहा वो हम प्रूव करते हैं। मैं कहा अब ये जो रूह हाथों से आई है, आपकी पाइल्स की बीमारी इसी से ठीक होगी। और उन्होंने वहां पे फिर 1:30 बजे में छुटा वहां से रात को, और आज वहां कम से कम भी नहीं तो 20-30 आदमी इसी चीज को कर रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं। मेरी बात छोड़ो, मैंने उनसे कहा इस पे चार्ज मत लेना, बस खाना खा लीजिए, टिकट ले लीजिए आने जाने का, लेकिन इस पर पैसा मत लेना, नहीं तो ये फिर बंद हो जाए, क्योंकि ये अंदर से बंद हो जाता है। और इसी के लिए हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, लेकिन इसे मिलाने के लिए इंसान को ही नहीं मिलता। तो जो कुरान शरीफ में लिखा है उसको प्रूफ किया जाएगा अभी आपके सामने। आप ही बैठे हैं, तो मुझे अगर आप इजाजत दें तो मैं शुरू करूं। आप कैसे समाप्त करेंगे? जातिवाद आप समाप्त करेंगे, कैसे करेंगे? जातिवाद कैसे समाप्त होगा? कुछ तो आप लोगों ने कर ही रखा है, मीडिया ने कर ही रखा है, नई नई पिक्चर आ रही हैं। और सीधी ये है कि जब आपके पास ये पावर होगी, ब्रह्म शक्ति, तो आपको जिससे अंदर से ये आएगी, वो चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, वहां खड़ा हो के मजा आएगा। और जिसके पास ये नहीं आएगी, वो कितना ही बड़ा पुजारी बैठा हो, आप ये कहेंगे इससे कब पीछा है। तो जाति नहीं देखी जाती है। जात मीन जानना, हज माने है माने पावर, जय माने जानना। जो खुद को जानता है से, तो रूह से दूसरे को बदल दे, उसको औलिया बोलते। तो जाति तो जब नक्षत्र मिलाए जाते हैं तो पंडित जी दिखाते हैं 51,000 ले लेते हैं, लेकिन 6 महीने बाद डिवोर्स लग जाता है। लेकिन हम बता देंगे कि इस लड़का लड़की की चलेगी और इनकी नहीं चलेगी, आप ही बता देंगे 15 दिन बाद। तो जाति है कहां? आप देख लीजिए, जाति में ज्यादा परेशानी है। और जो इंटरकास्ट हमारे यहाँ इंटरनेशनल मैरिज होती है, उसमें मुस्लिम लड़की अग्रवाल के घर जा रही है और ठाकुर की लड़की आपके उसमें ईसाई के घर जा रही है, और बड़े प्रेम से रह रहे हैं, और बड़े बड़े एडवोकेट और हर कैटेगरी के आदमी है। लेकिन वो वाइब्रेशन पे चेक करते हैं, कोई पत्रा नहीं देखते हैं, ना कोई धागा बांधा जाता। तो जाति है कहां? प्रेम की जाति। आप प्रेम चला जाइए, किसी के भी घर चले जाइए, आप प्रेम से 2 बात कर लीजिए, आपको खाना खिलाए मैं भेजेंगे नहीं, वो सबसे ऊंची जात का इंसान। अगर घर में गए और रिश्तेदार कान नाक निकालता है, तो वो हमारी काहे की जात है? जात मीन जानना, प्रेम को। आजकल प्रेम नहीं है, पैसा सब जगह है। इसलिए जाति अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। जो हमारे साथ चल रहे हैं, शायद इसमें हो सकता है कोई वाल्मीकि भी हो, कोई मुस्लिम भी हो, कोई आपके हिमाचली हो, कोई इसी जात नहीं पूछे जाते। जब शादी फार्म भरते हैं तो केवल ये पूछते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी कब से आ रही है, और फिर चेक कर लेते हैं। आप जैसे वो कहते हैं कि कम आ रही है, इसको ज्यादा तो नहीं आ रही, तो कहते हैं जी नहीं मुझे ये ठीक है, पसंद है, मैं इससे करूंगा या करूंगा। अच्छा, ये मानसिक सुकून का बात है, वहाँ इसको मानते हैं, या शारीरिक जो बीमारियां हैं उसको दूर करने का की पद्धति मानते हैं? कोई भी चीज हो दुनिया की, हर चीज को चेंज करते हैं, हर चीज को। हम दवाई देंगे नहीं, जितने भी गुरुओं की रख लीजिए, होटल का किराया हम देंगे,
और सबको 2-2 मरीज 10-10 मरीज दे दीजिए, सर्जन एक ही होगा, मेडिसिन एक ही होगी, गुरु जी तो अलग अलग हैं। जिसका पहले जल्दी हो वो सुपर, और जिसका नहीं हो वो जनरल। डॉक्टर साहब, ये कोरोना काल के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने थालियां बजवाई, ताली पिटवाई और जमाने भर के ढोंग धतूरे किए। क्या इसके पीछे क्या लॉजिक था उनका? वो क्या सोचते थे कि थाली बजाएंगे तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी, या ये थोड़ा सा इसका खुलासा करके बताइए आप। सारी चीज हमसे ही करवाओगे आप। देखिए क्या था, पुराने जमाने में सीधे साधे लोग थे, इतनी एजुकेशन नहीं थी। तो उस समय आपने देखा है छोटी वो कीड़ा होता है, उसको टिड्डी बोलते हैं। तो खेत में जब वो आती थी तो लोग ढोल ढंगाड़े कनस्तर लेकर के पीटते थे तो भाग जाती थी। तो उन्होंने वही आइडिया रखा कि भी उस आवाज से, आपने देखा होगा कि किसी पे कोई डेड स्पिरिट आ जाता है तो वहां भी या तो उसके बाल खींचते हैं या उसको जूती मारते हैं पुरानी। जब हज जाते हैं तो शायद पुरानी जूती लेके शैतान को मारते हैं, पहले पुरानी जूती लेके जाते हैं शैतान को मारने के लिए कि पहले शैतान को मारो, या शैतान अंदर ही है, ईगो और सुपर ईगो ही शैतान है, इन्हीं को मार लो। पत्थर फेंकते हैं, पत्थर। हाँ, वो पत्थर वो चीज है, आपने जूती बोला, वो एक आप पत्थर कहिए या जूते कहिए, वो तो चीज तो पत्थर तो पत्थर ही है, वो भी तो टूटी हुई बेकार चीज ही तो है तो वस्तु ही दिखाई दे रही है, साकार है, निराकार तो है नहीं। तो उसके लॉजिक ये था कि अग्नि, आपने देखा होगा जनरली गांव में जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि भी इसमें भूत आ गए, वो आग जला दो। तो वो लॉजिक ये था कि वो आग को देख करके डरता है और उस स्थान को छोड़ता है। लेकिन अब वो भी मजबूत हो गए हैं, वो आग से भी नहीं डरते, वो मंदिर से भी नहीं डरते। एक बार मैं हिंडौन में प्रोग्राम ले रहा था तो एक लेडी, जैसे हम नीचे उतरे रथ से, माला ज्यादा पड़ गई थी मेरे गले में, वजन ज्यादा हो गया, मैं जल्दी उतरने के लिए मैं माला को उतारूं तो एक लेडी आ गई और उसने हाथ ऐसे करे कि बाबा मैं मर गई, मैं मर गई। मैंने उसकी तरफ देखे, वो बहुत किसी गरीब परिवार से आई थी, बेचारी के कपड़े फटे हुए ऐसे। तो मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा तो तुरंत उस पे एक आदमी आ गया और वो कहने लगा मेरी इसके साथ शादी हुई है, मैं इसको लेके जाऊंगा। और साड़ी के पल्ले से उसने फांसी लगाई और मेरा वीडियो भी पड़ा हुआ है वो, और मीडिया थी मेरे साथ। सब बगैर कहानी के जवाब दिए आपको। अच्छा, हाँ